हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग एसी एंड डीसी सर्किट्स में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरएलसी सर्किट को कवर करेंगे। ओके, तो बेसिकली इसमें दो टॉपिक है। फर्स्ट है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएलसी सर्किट और सेकेंड है आपका डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएलसी सर्किट। तो हम लोग आज जो फर्स्ट टॉपिक है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएलसी सर्किट, हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएलसी सर्किट को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्यों इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो काफ़ी बड़ा है। तो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर को एक लेक्चर में कवर करते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर को दूसरे लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो आइए इस टॉपिक को, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएलसी सर्किट को कवर करने से पहले एक बार हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसको एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसी सर्किट, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन एलसी सर्किट हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था कि जो टाइम है, मीन्स हमारा जो टाइम पीरियड था, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन p विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल सी। ओके, तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन द कैपेसिटर इज चार्जिंग इन एलसी सर्किट, तो फ्रीक्वेंसी क्या था? फ्रीक्वेंसी थी हमारी 1 अपॉन टी, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ओके, सिमिलरली हम लोगों ने डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन एलसी सर्किट के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था। तो डिस्चार्जिंग के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला डिराइव किया था? हमने किया था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल सी। ओके, और सिमिलरली इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी थी वो सेम थी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन एल सी सर्किट में जो हम लोगों ने चार्ज का फार्मूला डिराइव किया था वो था हमारा q इज इक्वल टू क्यू सी साइन इन अ ब्रैकेट t अपॉन अंडर रूट एल सी प्लस पाई बाई 2। हम लोगों ने ये फार्मूला डिराइव किया था। ये चार्ज का फार्मूला था जब कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो रहा था इन एलसी सर्किट। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएलसी सर्किट। जो फिगर 1 है इस पे ध्यान दीजिए, इसको हमने कहा फिगर 1। यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स लगा है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। इस वोल्टेज सोर्स से V वोल्ट की सप्लाई हो रही है। ओके, इस वोल्टेज सोर्स से सीरीज में एक रजिस्टर कनेक्टेड है। अगेन रजिस्टर के साथ सीरीज में एक इंडक्टर L कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर C कनेक्टेड है। ओके, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है उसका नाम हमने रख दिया है कैपिटल I। ओके, और ये जो लूप, मतलब ये जो सर्किट है, मतलब आपका ये जो है ये कंप्लीट एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। और हम ये मान ले रहे हैं इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसमें रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमने उसका नाम दे दिया VR। इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका नाम हमने दे दिया VL। और सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका नाम हमने VC दे दिया। ओके, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं इन फिगर 1। ओके, अप्लाई किरचॉफ लॉ इन फिगर 1। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर VR प्लस
voltage across the inductor VL plus voltage across the capacitor VC। ये क्या होगा, सारे जोड़ के VR प्लस VL प्लस VC इज इक्वल टू हमारा जो सप्लाई वोल्टेज V है उसके बराबर होंगे। ठीक है, हमने कह दिया इसको, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ओके, अब आइए हम लोग इक्वेशन 1 में VR को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, I इंटू R, ओम्स लॉ। VL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L DI अपॉन DT। और सिमिलरली VC को हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन C। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं VR की, VL की, VC को, इसको इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या नया बन के आएगा, V इज इक्वल टू IR प्लस L DI अपॉन DT प्लस Q अपॉन C। ठीक है, आइए इसको हम लोग यहाँ पे, अब ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। ओके, आइए पुट, हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT, ये हम लोगों को पता है। अब इस I की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू R DQ अपॉन DT, ओके, प्लस L D अपॉन DT इन अ ब्रैकेट, I की जगह हम लोग DQ अपॉन DT लिख सकते हैं, प्लस Q बाई C। ओके, आइए अब इसको फर्दर, इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये हमने कहा है इसको इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, D2Q अपॉन DT स्क्वायर प्लस R बाई L DQ अपॉन DT प्लस Q बाई LC इज इक्वल टू V अपॉन L। आइए अब ये जो V अपॉन L है, इस टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेते आते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं D2Q अपॉन DT स्क्वायर प्लस R बाई L DQ अपॉन DT प्लस Q अपॉन LC माइनस C इंटू V। ओके, अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो C इंटू V होता है वो चार्ज होता है, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के। तो हम इसको एट ए टाइम CV को हम Q0 से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आएगा, D2Q अपॉन DT स्क्वायर प्लस R बाई L DQ अपॉन DT प्लस Q माइनस Q0 अपॉन LC। अब हम इस इक्वेशन को कहते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब आइए इक्वेशन 4 में फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग, जो R बाई L है इसको 2B हम लोग लिख देते हैं, जो 1 अपॉन LC है इसको हम लोग K स्क्वायर लिख देते हैं। ये बस हम जो ये सब्स्टिट्यूशन है इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो मैथमेटिकल, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा टर्म्स ना लिखना पड़े, ईजिली, मतलब एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बस हमें नजर आए। तो हम इसको लिख देते हैं, पुट R बाई L इज इक्वल टू 2B एंड 1 अपॉन LC इज इक्वल टू K स्क्वायर इन 4 में हम पुट करते हैं। तो हमारा जो 4 नंबर इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, D2Q अपॉन D2 स्क्वायर प्लस 2B DQ अपॉन DT प्लस K स्क्वायर इन अ ब्रैकेट Q माइनस Q0, ओके, एंड इट इज इक्वल टू 0। अब फर्दर हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई इस इक्वेशन को,
देखिए बार बार हम ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए। ओके, वो कौन सा फॉर्म है आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे। तो अगेन हम करते हैं पुट q माइनस Q0 इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करें फर्स्ट टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा डी क्यू अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसको अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो ये आपका डी क्यू अपॉन डी टी और डी टी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ये जो 5 है इसमें पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन 5 कैसा दिखेगा, देखिए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के स्क्वायर एक्स। अब अगेन अगर हम कह दें पुट डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी एंड डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसको हमने कहा है इक्वेशन नंबर 6। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, डी स्क्वायर एक्स प्लस 2b डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये सारे इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। x को कॉमन लेके अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो 0 अपॉन x कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नहीं, डी स्क्वायर प्लस 2b डी प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने कहा इसको इक्वेशन नंबर 7। अब आपको ये इक्वेशन नंबर जो 7 है सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और अगर इसका हमें फैक्टर्स जानना हो तो हम कैसे निकालेंगे, d1, 2 इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी में क्या है, माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए यहाँ पे 1 है, सी आपका के स्क्वायर है, तो हम इसको 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2a। ए अगेन 1 है, 2 इंटू 1 हमारा 2 हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 8 जो है वहाँ से हमें 2 फैक्टर मिलेंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 8 वी हैव d1, एक फैक्टर d1 है जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 2b प्लस अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे जो ये 4 है इसको अगर हम बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 हमारे डिनोमिनेटर में भी है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम d1 को क्या लिख सकते हैं, d1 इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। हमने कह दिया ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हमने नाम दे दिया 9a। दिस इज अवर 9a। सिमिलरली हम लोग d2 को क्या लिख सकते हैं, d2 इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इस इक्वेशन का नाम हमने दे दिया 9b। अब यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन 6 है, जो हमारा इक्वेशन 6 है, 6 या हम ये कहें 6a, ये बेसिकली एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सोल्यूशन के बारे में आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे।
तो हम यहाँ पे सीधे इसके सोल्यूशन को लिख लेते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए ई की पावर d1t प्लस b ई की पावर d2t। ओके, तो यहाँ पे लाइए हम इसको लिख भी देते हैं। 6 इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये हमारा इक्वेशन नंबर 10 है। इट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और यहाँ पे हमारा a एंड जो b है ये क्या है आपका कॉन्स्टेंट्स है, और d1 एंड d2 जो है ये हमारे फैक्टर्स हैं जो आपको इक्वेशन 9a एंड 9b में हमने लिखा हुआ है। तो जैसे आइए एक बार हम लोग d1 का जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। d1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है। सिमिलरली हम लोग d2 के फार्मूले लिख लेते हैं। d2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है, बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर हम 3 कंडीशंस को डिराइव कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा, तो आइए बेस्ड ऑन दिस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, जो बी स्क्वायर और के स्क्वायर के रिलेशन के बेसिस पे हमें 3 कंडीशंस मिलती है। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम लिखते हैं इफ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। तो इस केस में हमें ओवर डैम्प्ड कंडीशन अचीव होगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। क्रिटिकली डैम्प्ड। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर, ये क्या होगा, ये होगा अंडर डैम्प्ड। ओके, हमें ये 3 कंडीशंस बी स्क्वायर और के स्क्वायर में, अगर बी स्क्वायर बड़ा है के स्क्वायर से तो ओवर डैम्प्ड हमें मिलेगा, अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर है तो क्रिटिकली डैम्प्ड, और अगर बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर है तो अंडर डैम्प्ड मिलेगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट कंडीशन को हम लोग एक बार वो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे d1 को देखिए, ये टर्म आपका अगर बी स्क्वायर ज़्यादा है के स्क्वायर से तो प्लस में होगा, तो ये टोटल रियल नंबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये रियल नंबर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कहेगा आपको कि d1 एंड d2 आर रियल। और q के लिए क्या निकलेगा, जैसे आप ध्यान देंगे जो x है इक्वेशन 10 में, अगर आप ध्यान देंगे x इज इक्वल टू, हम क्या लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू ए ई रेस पावर d1t प्लस बी ई की पावर d22। तो x को हम लोग यहाँ पे जो है क्या पुट किए हैं, x इज इक्वल टू q माइनस q0 पुट किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं q माइनस q0 इज इक्वल टू ए ई की पावर d1t प्लस बी ई की पावर d2t। ओके, तो हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू q0 प्लस ए ई की पावर d1t प्लस बी ई की पावर d2t। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन व्हेन वी हैव द ओवर डैम्प्ड कंडीशन।
बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। ठीक है, आइए सेकेंड कंडीशन को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। तो इस केस में क्या था हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर आपका ये टर्म भी जीरो हो जाएगा और ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू माइनस b। और हम जो इक्वेशन है चार्जिंग का कैपेसिटर का इन RLC सर्किट अंडर क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन, क्या होगा हमारा इक्वेशन, वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q0 प्लस इन अ ब्रैकेट A प्लस B e की पावर माइनस BT। ये हो गया है कंडीशन अंडर क्रिटिकली डैम्प्ड चार्ज की व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग। थर्ड कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है हमारा, बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका ये टर्म अगर बी स्क्वायर जो है वो के स्क्वायर से छोटा है तो अंडर ब्रैकेट में जो भी चीज़ें हैं वो माइनस हो जाएंगी। ओके, सपोज करिए हम जो डी बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको हमने कह दिया दिस इज नथिंग बट आवर ओमेगा डी स्क्वायर, हमने मान लिया। ठीक है, तो हम d1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, हम d1 को लिख सकते हैं d1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस इन अ ब्रैकेट, अब बी स्क्वायर छोटा है तो ये माइनस साइन हो गया एंड ओमेगा डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली d2 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस इन अ ब्रैकेट माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। ठीक है, तो आइए अभी d1 को फिर से हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको एक सिंपल मतलब फाइनल इक्वेशन मिले। तो हम d1 को ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, d1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ओमेगा डी इन अ ब्रैकेट माइनस 1, और d2 को भी हम लोग ऐसे ले सकते हैं d2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ओमेगा डी इन अ ब्रैकेट माइनस 1। और हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि अंडर रूट माइनस 1 जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, आयोटा भी कहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d1 को d1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस जे ओमेगा डी, एंड d2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस जे ओमेगा डी। ये हो गया हमारा d1 फर्दर सिंप्लीफाई और d2 हमारा फर्दर सिंप्लीफाई हो गया। ओके, तो इस जो रिलेशंस है इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, ये हमारा 10 है, हमने कहा ये हमारा इक्वेशन नंबर 11 है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 12, और इसको मैं कह देता हूँ दिस वन इज 13a और इसको मैंने कहा 13b। ओके, अब इसको पुट करिए, पुट 13a एंड 13b इन 10। ओके, x को हम क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू Q0 प्लस a e की पावर इन अ ब्रैकेट माइनस b प्लस j ओमेगा डी एंड प्लस d e की पावर माइनस b माइनस j ओमेगा डी। ओके, t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, d1 t था और d2 t थे। अब आइए इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, q इज इक्वल टू Q0 प्लस a इन अ ब्रैकेट e की पावर माइनस bt इंटू e की पावर माइनस j ओमेगा डी इंटू t प्लस b इन अ ब्रैकेट e की पावर माइनस bt इंटू e की पावर माइनस j ओमेगा डी इंटू t। ठीक है, यहाँ पे हम लोग
आइलर्स फार्मूला होता है जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, वो क्या कहता है, ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सिमिलरली ई की पावर माइनस आई थीटा जो होता है ये होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, तो ये आपका प्लस है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे ई की पावर प्लस जे ओमेगा डी टी को हम लोग आई थीटा से एक्सपेंड करते हैं और माइनस जे ओमेगा डी टी को हम लोग माइनस आई थीटा से एक्सपेंड करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू क्यू जीरो प्लस ए ई की पावर माइनस बी टी इन अ ब्रैकेट कॉस ओमेगा डी टी प्लस जे साइन ओमेगा डी टी प्लस ई की पावर माइनस बी टी, इसमें बाहर विथ बी से मल्टीप्लाइड विथ बी, फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा डी टी माइनस जे साइन ओमेगा डी टी, ये हो गया। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्यू जीरो प्लस ई की पावर माइनस बी टी, और जो कॉस टर्म है दोनों साइड मतलब ये ए और बी के साथ, उसको हम ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी कॉस ओमेगा डी टी, ओके, एंड प्लस ये जो आपका साइन टर्म है, अब हम इसको कॉमन लेंगे यहाँ से, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस बी टी ए माइनस बी, यहाँ पे जे हम यहाँ लिख ले रहे हैं और यहाँ पे लिख ले रहे हैं साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे Q इज इक्वल टू क्यू जीरो प्लस, अब हम ई की पावर बी टी यहाँ से बाहर ले ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस बी टी इन अ ब्रैकेट ए प्लस बी कॉस ओमेगा डी टी प्लस जे ए माइनस बी साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। तो ये जो आपका चार्ज का फॉर्मूला निकल के आया है, ये तब है जब आपका अंडर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होगा when the capacitor is in charging mode in RLC circuit। आइए हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन को फॉर्मुलेट करते हैं। तो आइए छोटा सा एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमारी बी स्क्वायर इज लेस देन हमारा क्या था, के स्क्वायर था, ओके, और हम लोगों ने कहा बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जो हमारा बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, ओके। तो इसकी वजह से जो हमारा ओमेगा डी है वो भी तो नेगेटिव हो जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। आइए अब ऑक्सीलेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है न्यू इज इक्वल टू ओमेगा डी बाई 2 पाई, और आपका ओमेगा डी क्या था, ओमेगा डी था हमारा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई। के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एल सी माइनस बी स्क्वायर को आर स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर और 1 अपॉन 2 पाई। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन व्हेन द डैम्पिंग इज अंडर डैम्प, थर्ड का केस जो हम लोग अभी डिराइव किए हैं उसके लिए, ठीक है। अब आइए
हम लोग प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम t है, वाई एक्सिस पे हमारा चार्ज q है। ये कौन सा चार्ज है? व्हेन द कैपेसिटर इज चार्जिंग इन RLC सर्किट। ओके, अब आइए, ये क्या है आपका? ये हो गया ओवर डैम्प्ड क्ली प्लॉट, दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड एंड सपोज ये हमारा मैक्सिमम चार्ज है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर डैम्प्ड की कंडीशन। ओके, इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज आवर ओवर डैम्प्ड, दिस इज आवर क्रिटिकली डैम्प्ड, and this is our underdamped। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।